ठीक है, तो आपके पास MSIL बनेगी, उसमें जो मेटा डाटा होगा वो इस टाइप का होगा, जिसमें असेंबली की डिस्क्रिप्शन होगी, असेंबली का नेम क्या है, उसका वर्जन कौन सा है, कल्चर कौन सा है, अगर कोई और असेंबली भी यानी कि इसके अंदर कोई और भी अगर क्लास के डाटा है तो वो एक्सपोर्ट इसने जो किया है, सिक्योरिटी परमिशन, वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। और क्लासेस कितनी है, बेस क्लासेस कितनी है, इंटरफेसेस हैं, डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं और मेथड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेटा डाटा में स्टोर होगी। विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। विजुअल स्टूडियो डॉट नेट हमारे पास क्या है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट हमारे पास एक डेवलपमेंट टूल है जो सपोर्ट कर रहा होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, और मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से विंडोज फॉर्म डिज़ाइनर की फंक्शनैलिटी है, आपने फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, ASP.NET के वेब फॉर्म्स बनाने हैं, उसका डिज़ाइनर व्यू है, कोई वेब सर्विस बनानी है उसका, वो भी आप बना सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल सपोर्ट्स है। SQL सर्वर से इंटीग्रेशन भी आपकी हो सकती है। SQL सर्वर मीन्स आपका डेटाबेस कहीं और जगह है SQL सर्वर पे, और आप थ्रू योर कोड आप उसको अपने विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट से आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन कोड, यू कैन डिजाइन यूजर इंटरफेस, यू कैन स्टडी डॉक्यूमेंटेशन, डिबग कर सकते हैं अपने कोड को। डिबगिंग मीन्स फाइंडिंग ऑफ एरर्स, कहाँ पे किस तरीके से कोड रन होगा, कहाँ पे एरर आ सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, एंड डिप्लॉय, अगेन वही जो हमने फेसेस देखे तो उससे कुछ कहीं ना कहीं ये लिंक आता है। इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपने डिप्लॉय कर दिया। सेम टूल्स फॉर ऑल लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस में यही काम हो रहा होगा, और सेम टूल्स फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स एज वेल, सारे प्लेटफॉर्म्स और सारी लैंग्वेजेस पे यही काम हो रहा होगा। अगर आपने लैंग्वेजेस मीन्स यही काम C# पे करेंगे, यही सारी चीज़ें आप C++ पे भी कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें आप VB पे भी कर सकते हैं। एंड सेम टूल्स फॉर ऑल प्लेटफॉर्म मीन्स यही सारा काम कोई विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है उस पर भी हो सकता है, कोई मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है उस पर भी हो सकता है, और वेब बेस्ड है उस पर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क की नेम स्पेसेस देखी हैं। सबसे मेन हमारे पास जो बेस क्लास कौन सी होगी, वो सिस्टम होगी। सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कलेक्शंस हैं, टेक्स्ट है, IO है। ठीक है, तो बेस क्लास आपकी सिस्टम है। जब आपने सिस्टम को कॉल कर लिया तो इसके अंदर आप सारी बिल्डिंग क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बेस क्लास लाइब्रेरी सिस्टम, और सिस्टम के अंदर कलेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, डायग्नोस्टिक, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट क्लासेस हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड काम करने के जितने भी मेथड्स हैं वो टेक्स्ट की क्लास में होगा। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो IO की क्लास के अंदर होंगी। मेन क्लास कौन सी है, सिस्टम, उसके अंदर ये सब क्लासेस हैं, और फिर इसके अंदर इससे रिलेटेड मेथड्स। ठीक है, सो बेस क्लास इज ऑलवेज सिस्टम। कलेक्शंस में आपके पास एरे लिस्ट, हैश टेबल एटसेट्रा, ग्लोबलाइजेशन में कल्चर, सॉर्टिंग एटसेट्रा, इनपुट आउटपुट में बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम्स, फाइल्स, फाइल से रिलेटेड सारा डाटा, नेटवर्किंग में HTTP TCP/IP, ये सारी इन्होंने बताया कि ये सब फंक्शनैलिटी यू कैन यूज, इनसे रिलेटेड ऑलरेडी पहले बिल्ट इन मेथड्स बने हुए हैं, आप सिर्फ इनको यूज करके अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। समरी, तो इस लेक्चर में जो चीज़ें आपने समझनी है, ज़रूरी नहीं है कि एक एक स्लाइड की एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई हो। समझना आपने ये है कि डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ आपको एक पूरा मैकेनिज्म दे रहा होता है कि आपने अपने कोड को स्टार्ट से लेकर एंड तक कहाँ राइट करना है, वहीं से कंपाइल करना है, वहीं से रन करना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, CLR एंड बेस क्लास लाइब्रेरी। CLR कोड की तमाम एग्जीक्यूशन को हैंडल कर रहा होता है, और बेस क्लास लाइब्रेरी कुछ आपके पास ऐसे कंपोनेंट जो पहले से बने हुए मौजूद हैं, आप सिर्फ उसको रीयूज कर सकते हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल कोड। उसके पीछे काम क्या हो रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, ये आपका हेडेक नहीं है। यू कैन जस्ट यूज इट विद देयर क्लास नेम्स। CLS क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, जो कुछ सेट ऑफ रूल्स बता रहा है, कुछ सिंटेक्स बता रहा है, जो हर लैंग्वेज जो कि डॉट नेट की लैंग्वेज है उसको फॉलो करना जरूरी है, तभी वो डॉट नेट की लैंग्वेज होगी। CTS क्या है, कॉमन टाइप सिस्टम अलाउज ऑल लैंग्वेजेस टू शेयर बेस डाटा टाइप्स। CTS बता रहा है कि आपके पास डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, और वही डाटा टाइप्स तमाम लैंग्वेजेस यूज करेंगी। डाटा टाइप मीन्स डाटा किस टाइप में स्टोर हो सकता है, इंटीजर फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा,
पॉइंट्स की फॉर्म में होगा, कैरेक्टर्स की फॉर्म में होगा। ये सारी चीज़ें सीटीएस में पहले से डिफाइन है। अब जो भी लैंग्वेज है डॉट नेट की लैंग्वेज, वो सीटीएस को देखते हुए वो सारी डाटा टाइप्स यूज़ कर सकती है जो उस कॉमन टाइप सिस्टम में डिक्लेयर हो चुकी हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कोड लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा। हर उस वो लैंग्वेज का कंपाइलर आपके उस कोड को आईएल में इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। जब आपके पास इंटरमीडिएट में लैंग्वेज में कोड ट्रांसफॉर्म हो गया, वो कोड टारगेट होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पे। सीएलआर क्या करेगा, उस कोड को जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करते हुए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लैंग्वेज नेटिव कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा जीरोज एंड वन में। एंड देन वो जीरो एंड वन की फॉर्म वाला कोड जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा और आपको आउटपुट शो हो जाएगा। ये इसकी जो है पूरी समरी है। अगर यहाँ तक आपको कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये जो सेशन है ये हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे होगी, वहाँ से फिर हम प्रॉपरली कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने कोडिंग आज इसलिए रोक ली थोड़ी सी, ताकि आप लोग सबके पास विजुअल स्टूडियो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें, ताकि जब हम कोडिंग स्टार्ट करें तो हम सब एक ही पेज में, ऐसा ना हो कि 10 स्टूडेंट विजुअल स्टूडियो पे रन कर रहे हैं और 10 बैठे हैं। जहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंपोनेंट समझ नहीं आया डॉट नेट क्या, कोई फंक्शनैलिटी क्लियर नहीं है, कोई चीज़ कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके जी। अच्छा जी, और कोई सवाल? हाँ जी, अगर चल रहा है तो ओके। जी हमजा, ओके। अगर आपके पास चल रहा है कोई एक प्रोग्राम, इस पर रन करके देख लें, प्रॉपर रन कर रहा है तो ठीक है। प्रोफेशनल कर लें, एंटरप्राइज की तो हमें ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तो ये है कि इसकी सीडी ला के इंस्टॉल कर दें ऑनलाइन, तो वो फिर 30 डेज पे हो रहा होगा ट्रायल पे, फिर आफ्टर 30 डेज क्या करेंगे? हाँ, तो इसकी सीडी ला के परचेज करके सीडी से फिर इसको इंस्टॉल कर लें। फ्री वाला तो 30 डेज तक चलेगा। नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ओवर द इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैंने तो यूनिवर्सिटी से किया था, उनसे वो लेकर इंस्टॉल कर दिया था अपने डेस्कटॉप पे। आप अपना लैपटॉप पे करवा भी सकते हैं किसी से। चलो मैं देखती हूँ कि मैं आप लोगों को दे दूँ। कोशिश तो आप करो कि खुद से करने की, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कंपेटेबिलिटी का, जो चीज़ मेरे पास कंपेटेबल है ज़रूरी नहीं है वो आपके पास भी कंपेटेबल हो। तो पहले आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, उसके बाद फिर आप नेट से सर्च करें कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा जो है वो वर्जन जो है वो बेस्ट चलेगा, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्विस पैक कौन सा चाहिए होगा, और क्या क्या 32 बिट होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन देखकर जो चीज़ आप वर्जन वो आपको दे रहा है इंटरनेट, वही वर्जन आप अपने पास इंस्टॉल करने की कोशिश करें। और वर्जन इंस्टॉल इस तरीके से करें कि सीडी परचेज करके सीडी के थ्रू इंस्टॉल करें।
तो दैट वो 30 डेज का ना हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ये जो विजुअल स्टूडियो है तो थ्रू आउट लास्ट सेमेस्टर तक आपके काम आएगा। आपका हो सकता है एफआईपी में भी आप इसको यूज़ करें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी इस पे थोड़ा सा एफर्ट करके इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करवा लें थ्रू आउट, ताकि फिर आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई सवाल? जो हमने कंटेंट्स आज की क्लास में पढ़े उससे रिलेटेड कोई सवाल? नहीं नहीं, जब जब आप विजुअल स्टूडियो करेंगे तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट सारी लैंग्वेजेस, क्योंकि वो कंप्लीट सूट आता है ना, तो उसमें सी शार्प अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसी के साथ इंस्टॉल होगी। अच्छा, अब एक काम ये करें कि सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो यहाँ चैट पे सेंड करते हैं, सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस। हाँ जी, ये जो डॉट नेट का ओवरव्यू आज हमने पढ़ा ये तो थ्योरी का पार्ट है, बट इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास लेक्चर होगा वहाँ पे फिर हम एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट देखते हुए डायरेक्ट कोड स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों की फर्स्ट सेशन की रह गई है वो भी सेंड करते हैं यहाँ पे अपनी अटेंडेंस। देखिए, इससे पहले जो ब्रेक से पहले वाले दो हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, और उसका लिंक भी जो है वो एलएमएस पे शेयर कर दिया। अभी के जो लेक्चर्स हैं वो ज़ाहिर है जब मीटिंग एंड होगी तभी वो कन्वर्ट होंगे। वो भी मैं इंशाल्लाह अभी 12 बजे तक आज के सारे लेक्चर्स आज के अपलोड हो जाएंगे, और उसका लिंक भी शेयर हो जाएगा आपके एलएमएस पे। बाकी ये जो लेक्चर्स हैं पीपीटी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोडेड है। कोर्स आउटलाइन भी वहाँ पे अपलोडेड है। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको एलएमएस पे मिल जाएगी। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, उसमें प्रीवियस भी बहुत सारी वीडियोस जो पीएफ मैंने पास में पढ़ाया है उनकी भी वीडियोस हैं, तो आप जो है वो भी देख सकते हैं। उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम कोर्स को लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, अटेंडेंस सबकी हो गई है? जी क्लास सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है? ओके, आई होप नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों की जो है सबके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका हो, होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, और जितना आज तक हमने पढ़ लिया है वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास मौजूद हैं, तो काइंडली उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ें, क्योंकि ये कोर्स टोटली बेस कर रहा है आपकी प्रैक्टिस पे और लॉजिक बिल्ड पे है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स तभी आपकी आएंगी जब आपकी लॉजिक क्लियर होगी। जब लॉजिक क्लियर नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्राम तो कोई मतलब इनफिनाइट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो वो प्रोग्राम्स हम रट्टा तो लगा नहीं सकते। और पेपर आपका इस तरीके का आएगा, लॉजिकल पेपर। लेट्स से मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया, प्रॉब्लम सिनेरियो, उस प्रॉब्लम सिनेरियो का कोड आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, और वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, इस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है कि एक कार है, मतलब जैसे एक मैंने टूल पास सिस्टम बनाना है। ठीक है, कि अगर कोई जो है वो कार वहां से पास हो तो उसका जो उसमें हो वो 50 रुपीज उसका जो है वो टोकन मनी हो, और जो है उसका काउंट भी बताए। और अगर ट्रक जा रहा है तो उसका टोकन जो है वो 80 रुपीज हो, और एट दी एंड आपकी एप्लीकेशन ये बता सके कि कितने ट्रक पास हुए हैं, कितनी बाइक गई हैं, कितने कार गई हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं, तो इसका आप कोड राइट डाउन करें। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी लॉजिक क्लियर होगी। जब लॉजिक क्लियर नहीं होगी तो फिर आप
कुछ भी नहीं कर सकते। और चीज़ें ऐसी होंगी जो फिर नेट वगैरह पे भी अवेलेबल नहीं होंगी, ऐसे सिनेरियोज होंगे जो टफ सिनेरियोज होंगे, और वो तभी हो सकते हैं जब हमने वो सारी चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे होपफुली इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी स्टार्ट की क्लासेस में जो है आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमसे कुछ हो नहीं रहा। ये कोर्स टेक्निकली जब इसकी जजमेंट आप या मैं तब कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ गया है। लेट्स से एट द एंड ऑफ सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में हमें कुछ आइडिया होगा, आपको भी कुछ आइडिया होगा कि आप कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे। अभी स्टार्ट में तो हम कुछ जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो हमने कोर्स ऐसे स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो बस ओवरव्यू 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 चल रहा है। अभी तो हम प्रोग्रामिंग पे आए ही नहीं है। तो जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, मज़े का कोर्स है। इंशाल्लाह होपफुली एंजॉय करेंगे हम, मज़ा आएगा, कोर्स में बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि थ्रू आउट सिंक रहना है, और जो जो चीज़ें मैं कह रही हूँ थ्रू आउट वो वैसे ही करना है आपने। तो अभी नेक्स्ट क्लास का आपके पास टास्क क्या है कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, और अब तक जो चीज़ें हमने लेक्चर पढ़ ली हैं जो कि सिर्फ ओवरव्यू है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी आपने क्लियर करना है। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप पर ग्रुप है, मैं उसमें ऑलमोस्ट हर टाइम ही अवेलेबल होती हूँ, तो आप वहाँ पे इजीली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में जो है वो आपने अभी कुछ वो नहीं करना कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे तब। अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज तक जो पढ़ लिया है वो सारी चीज़ें आप काइंडली उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ब्रेक से पहले वाले तो अपलोड हो चुके हैं, अभी वाले जो है ये अभी ट्रांस हो जाएं कन्वर्ट तो फिर मैं ये भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेडनेसडे को सेम टाइम पे 8:40 पे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।